वेलकम इन एडवेंचरस केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट, यहाँ पर लिखा है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। बच्चों, पीरियोडिक टेबल जैसा कि मैंने कल बताया था, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन केमिस्ट्री फॉर द बेसिक नॉलेज। देखिए, यहाँ पर आपको हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में हम बता चुके हैं। ये कल जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ये पीरियड जो होते हैं ये 7 होते हैं और ये जो ग्रुप होता है ये 18 होता है। ओके, ये जो वर्टिकल लाइन होते हैं ये ग्रुप होते हैं और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं ये पीरियड्स होते हैं। ओके, उसी के बारे में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने लिखा हूं जो ये बहुत कम बुक्स में भी अवेलेबल होता है। इतना ही नहीं, इतनी सेलेक्टिव मटेरियल आपको बहुत खोजने से भी मुश्किल होता है मिलना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, आप तो जानते हैं जैसा कि ये पीरियोडिक टेबल होता है। इस पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर होता है हीलियम, यहाँ पर होता है आपको लिथियम। ओके, यहाँ पर होता है बेरिलियम, आप जानते हैं यहाँ पर 2 ग्रुप होते हैं। ओके, और इसके नीचे होते हैं सोडियम, यहाँ पर होते हैं मैग्नीशियम। और जब हम बात करें यहाँ, तो यहाँ पर बेरिलियम के बाद होता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से ये नियॉन तक जाता है। और नीचे होता है बोरॉन के नीचे एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ओके, सल्फर, यहाँ पर फ्लोरीन होगा तो नीचे क्लोरीन, इस तरह से ही होता है। ओके, ये यहाँ पर लिखते हैं। ओके, ये है फर्स्ट पीरियड, ये है सेकेंड पीरियड, ये है थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में यहाँ होगा एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये देखिए, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकेंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है। ओके, उसके बाद यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर ये होता है फोर्थ पीरियड, ये होता है फिफ्थ पीरियड, ये होता है सिक्स्थ पीरियड और ये होता है सेवेंथ पीरियड। इतने पीरियड होते हैं, तो टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। 2 यहाँ पर होता है, 10 बीच में होता है और 6 यहाँ पर होता है। बहुत सिंपल सी बात है। मतलब पीरियोडिक टेबल को आप जितना अच्छे से समझेंगे, अपने माइंड में उसका पैटर्न सेट कर लेंगे बच्चों, तो मुझे नहीं लगता पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आइदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इन फिजिकल केमिस्ट्री, जो बेसिक्स होगा। ओके, आप जानते हैं केमिस्ट्री में बेसिक जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिकल जो है वो एक थ्योरेटिकल पार्ट है, बाकी जो है फिजिकल वो न्यूमेरिकल पार्ट है, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो है ये थ्योरेटिकल पार्ट है। लेकिन वहां पर बच्चे कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो चाहते हैं हम रट लें, रटना पॉसिबल नहीं है, आप जानते हैं। इसलिए हमें कंसेप्ट जानना जरूरी है। चलिए आते हैं। यहाँ पर लिखा है लिथियम पहला एलिमेंट है। ये कौन सा पीरियड का? सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड पहला एलिमेंट है लिथियम। देखिए, पीरियड में हम चल रहे हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। ओके, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन। ओके, और यहाँ पर है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। कहता है ये डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है, किसके साथ? थर्ड पीरियड के साथ। लिखते हैं थर्ड पीरियड। ओके, थर्ड पीरियड का पहला एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। ओके, देखिए लिथियम, बेरिलियम सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट है, ये डायगोनल रिलेशनशिप बताता है किसके साथ? थर्ड पीरियड एलिमेंट के साथ। ओके, ये देखिए, ये डायगोनल हो गया नहीं है? ये है ना डायगोनल, ये देखिए ये डायगोनल है ना। जब ऐसे आपका एक आप स्क्वायर या रेक्टेंगल लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। तो ये इस तरह से देखें तो ये क्या है? डायगोनल ही है, इसीलिए इस रिलेशनशिप को कहा जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है ये समझिए आप। डायगोनल रिलेशनशिप, इसको ब्रिज एलिमेंट भी कहा जाता है। ब्रिज क्यों? तो देखते हैं ना, दोनों को कनेक्टिविटी है। लिथियम का कनेक्शन मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ, बोरॉन का सिलिकॉन के साथ। तो जानते हैं बच्चों, ब्रिज किसको कहते हैं? 2 ये पॉइंट होती हैं, इन दोनों पॉइंट को जब कनेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड ब्रिज।
तो चूंकि इन दोनों एलिमेंट को ये कनेक्ट कर रहा है, यहां पर क्वेश्चन है कनेक्शन फॉर व्हाट, कनेक्ट होने से क्या होगा, क्या इसका मीनिंग है, व्हाई दे आर कनेक्टेड, व्हाट दे आर शोइंग, वो क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है जो लिथियम के कैरेक्टर, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज, बेरिलियम की प्रॉपर्टीज, एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज, बोरॉन और सिलिकॉन की, इनकी कैरेक्टर कहीं न कहीं इनमें सिमिलरिटीज होती है। लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ, बोरॉन का सिलिकॉन के साथ प्रॉपर्टीज में हैविंग ब्रिज एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। ओके, तो इसीलिए इसको ये आपको पूछा जाएगा डायगोनल रिलेशनशिप किसके बीच होता है, सेकेंड पीरियड के ये एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, और थर्ड पीरियड के मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। ओके, इसीलिए डायगोनल होने के कारण ये ब्रिज एलिमेंट कहलाते हैं। और इसका कैरेक्टर क्या है, तो इनके पास जो ब्रिज में पार्टिसिपेट करते हैं they are called bridge element and they have similar property, nearly similar properties. ओके, चलिए ये पार्ट हो गया आपका। सेकेंड, पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं बच्चों, 118, 118। ओके, 118 एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल, ये तो आप जानते हैं, बहुत प्राइमरी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। अब लेकिन हमको ये पता लगाना पड़ेगा जो मैटर जो है वो कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हमें ये जानना पड़ेगा जो कितने सॉलिड हैं, कितने लिक्विड हैं, कितने गैस हैं। ओके, सरकार किसकी है, नंबर किसके हैं। ओके, चलिए आते हैं 118 में बच्चों 101 एलिमेंट आर सॉलिड, मेजॉरिटी पीरियोडिक टेबल में सॉलिड की है, क्लियर है। चलिए, सॉलिड एलिमेंट है 101। अब लिक्विड जो है ये है 6। अब 101 में आपको क्यों ना 17 एलिमेंट को हम याद रखें, क्या आर यू एग्री ना, सिर्फ 17 को हम याद रखेंगे, 17 के बाद जितना एलिमेंट होगा वो सभी क्या है, सिंपल सा मेथड है। मतलब 118 एलिमेंट को याद रखने का ये यूनिक मेथड है, यूनिक मेथड। जनरली बुक्स में इस तरह से क्लासिफिकेशन अवेलेबल नहीं होता, लेकिन हमने इस वीडियो में ये प्रयास किया है, ये अटेम्प्ट किया है, जो आप अपने ब्रेन में, आप अपने प्लानिंग में पीरियोडिक टेबल को ब्रेन में ऐसे सेट करें, 11th 12th एंट्रेंस जहां भी आप जाएं, जब भी उस एलिमेंट के बारे में चर्चा हो गई, तुरंत आपके माइंड से आप डिमांड करेंगे भाई पीरियोडिक टेबल की हमें इंफॉर्मेशन दो, तुरंत वहां से आपका माइंड आपको देगा, डिलीवर्ड करेगा, यस आपने अपने माइंड के फाइल में इसको सेव कर रखा है, तो लीजिए ये आपका अमानत है। ओके, चलिए 118 में से सिर्फ 17 में याद कर रहे हैं, इज वेरी सिंपल। सॉलिड तो 101 है, 6 में क्या है, लिक्विड 6 है। ओके, ओनली 6। ब्रोमीन और मैग्नीशियम, ये देखिए ब्रोमीन और सॉरी मर्क्यूरी, Hg क्या है, ये मर्क्यूरी है, जानते ही होंगे आप, मर्क्यूरी सॉलिड होता है। ओके, तो ये जो है ये जनरली लिक्विड होते ही है, मरकरी भी सॉलिड है, ये भी लिक्विड है। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो सॉलिड है, लेकिन उसके बाद 4 और भी एलिमेंट हैं जनरली, सीजियम, रुबिडियम, फ्रेंशियम और गैलियम, जनरली इस सॉलिड फॉर्म में जनरली होते हैं। ओके, लेकिन ये लिक्विड हो सकते हैं या तो एट और जस्ट अबव द रूम, या तो रूम टेम्परेचर पर या जस्ट अबव द रूम टेम्परेचर। तो बहुत सिंपल सा है, ब्रोमीन और मर्क्यूरी आप पहले से जानते थे, ये 9th 10th क्लास से ही बच्चों को पता होता है। ब्रोमीन इज एलोन नॉन मेटल व्हिच एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म, जबकि जनरली नॉन मेटल किस फॉर्म में होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। आप जो जनरली मेटल होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ये भी आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। यहां पर देखिए ये दोनों जो है ब्रोमीन, ये हम जानते हैं ब्रोमीन और मर्क्यूरी, लेकिन ये 4 एलिमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीजियम, रुबिडियम, फ्रेंशियम एंड गैलियम, ये भी लिक्विड होते हैं, कब, एट और जस्ट अबव द रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन के बारे में मैंने बता दिया, ओनली नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो ये भी हो गया।
118 में से बच्चों हम 17 को याद करेंगे, 6 तो आपको पता चल गया। अब देखिए द नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट इज 11 याद रखना बच्चों बहुत आसान है, बहुत ही आसान। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कितने हो गए बच्चों? ये हो गए 5। ये तो आपको बहुत इजीली याद रहेगा, बहुत इजीली याद रहेगा। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। ओके, उसके बाद 6 नॉर्मल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ये कितने हो गए? ये हो गए 6। तो 6 और 5 ये दोनों प्लस ये हो गए 11। हमारा बहुत सिंपल सा है। ओके, 11 क्या होते हैं? गैसेस एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम। ओके, ये आपको मैंने बताया यहाँ पे, ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 और 5 11। ओके, 11 हो गए। तो 11 जो होते हैं गैस होते हैं। तो बहुत सिंपल है, आपको कोई पूछेगा एलिमेंट का नाम बताओ, ये सॉलिड लिक्विड गैस है बच्चों, तो आपको कितने याद रखने हैं? 17। 17 कैसे याद रखने ये बताता हूं मैं। 17 में 6 जो है वो क्या है? लिक्विड है। लिक्विड का नाम आप समझिए, ब्रोमीन और मर्क्यूरी आप पहले से जानते हैं। ब्रोमीन और मर्क्यूरी आप पहले से जानते हैं। 2 हो गया सीजियम। ओके, यहां पर लिखा हुआ है सीजियम। देखिए 2 पहले है, कौन से? ब्रोमीन और मर्क्यूरी आप पहले से जानते हैं। ओके, अब 4 आपको याद रखने हैं, सीजियम, रुबिडियम, फ्रांसियम और गैलियम। 2 पहले से, फिर से बताता हूं, आप याद रखिए 2 एलिमेंट आप पहले से जानते हैं लिक्विड, कौन कौन से? दैट इज ब्रोमीन, a lone non-metal which exists in liquid, and mercury, ओके, Hg, ये भी जानते हैं सॉलिड है लेकिन लिक्विड फॉर्म में होता है। 2 आप पहले से जानते हैं, सिर्फ 4 आपको याद करने हैं। वो 4 कौन कौन से हैं? सीजियम, रुबिडियम, फ्रांसियम और गैलियम। ओके, ये 6 हो गए, ये 6 आप याद कर लीजिए। और 11 जो है 6 लिक्विड और 11 गैस। 11 गैस में से आपको मैं काउंट करा देता हूं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, 5 हो गए। ओके, और 6 क्या हो गए? नॉवल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ओके, तो ये भी हो गया आपको गैसेस एलिमेंट हो गया 11। तो आपको याद रहेगा बच्चों। फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट है, ये देखिए, फर्स्ट ग्रुप का मतलब है दिस वन। यहां पर 2 ग्रुप है, फर्स्ट सेकेंड, यहां 3 से लेके 12, 13 से लेके 18। ये जो दोनों ग्रुप के एलिमेंट है, ओके, द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट आर मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये जो दोनों ग्रुप के एलिमेंट है ये सभी मेटल्स होते हैं एंड दे आर मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। ये मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। इसमें भी एक ध्यान रखिए, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन सेकेंड। ये ध्यान रखिए बच्चों, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन सेकेंड। मैं लिख भी देता हूं, आप इसको याद रखिएगा, ये बेटर रहेगा क्योंकि ये सब बेसिक्स है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। यहां पर मैं लिखता हूं, द ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट आर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन सेकेंड ग्रुप। ओके, चलिए, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट यानी ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये क्या है? दीज आर फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। और सेकेंड ग्रुप बच्चों, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है बेरिलियम। सबसे पहले आप सेकेंड ग्रुप में आएंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये जो है ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इससे यहां पर एक क्वेश्चन होगा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने आप से, व्हाई
जबकि दोनों s ब्लॉक एलिमेंट ही हैं, ये भी s ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी s ब्लॉक एलिमेंट है, तो व्हाई फर्स्ट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बच्चों क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 होते हैं, सेकेंड ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, Therefore, you can say, आप कह सकते हैं जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा एज कंपेरिजन टू सेकेंड ग्रुप, एंड देयरफॉर ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सेकेंड ग्रुप। आपको मैंने रीजन भी बता दिया, रटने की जरूरत नहीं, ये जो है ये आप ध्यान रखिए, इसका रीजन क्या है ये मैंने आपको बताया। यदि आपसे कोई पूछता है व्हाई ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सेकंड व्हाइल दे आर एग्जिस्ट इन द सेम ब्लॉक एस ब्लॉक, आपको कहेगा ये बताइए फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप जो है वो एक ही ब्लॉक एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, लेकिन फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जो है क्यों वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं सेकेंड से। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होना चाहिए द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट आर 1 and second group is 2. So first group element can easily lose their valence electron and get electropositive, and that is the reason the first group element are more electropositive than second. Okay, चलिए ये हो गया आपको यहाँ पर इस ग्रुप का एक्सप्लेनेशन, ये हो गया आपको मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बच्चों ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। 17 ग्रुप कहां पर है, 17th ग्रुप, 17th को कहीं कहीं 7th ग्रुप भी लिखा होगा, ध्यान रखिएगा। 17th ग्रुप आप याद रखिए, 17th ग्रुप में क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इतना मान के चलिए। ये जो है ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है 17 ग्रुप के। बच्चों एक बात और बताता हूं, मोस्ट वर्ड लगा हुआ है मोस्ट, वैसे आपको फर्स्ट ग्रुप में और सेकेंड ग्रुप मिला के कितने मेटल है वहां, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीनियम, सीजियम, फ्रांसियम, 6 यहाँ हो गए, और 6 जो है वो सेकेंड में है, 12 ही है। जबकि मेटल कितना है टोटल, सॉलिड जो है वो मेटल ही होगा, सब 101 है। तो सभी ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये बहुत ध्यान देने की बात है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव का क्या मतलब है, ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, सभी मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, उनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, देयरफॉर दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। बट first group element have only one valence electron, so they can easily lose their first valence electron. Okay, so they are most electropositive। और 17th group के जो एलिमेंट है आप देख रहे हैं, ये 9 होता है, 2 7, 17 होता है, 2 8 7, इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ओके, ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इसीलिए 17th ग्रुप को मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। नीचे आइए आप, मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप्स 18। अब टोटल गैसियस एलिमेंट कितने हैं, 11 में से 6 एलिमेंट आउट ऑफ 11, 6 गैसियस एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन 18th ग्रुप, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। एम आई राइट? तो ये हो गया द वैलेंसी ऑफ ग्रुप 18। आप जानते हैं उनके ऑक्टेट पूरे हैं, सभी के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, दे डजंट नीड टू पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन, देयरफॉर देयर वैलेंसी इज 0। इसीलिए बच्चों इसकी वैलेंसी 0 होती है, इसीलिए नोबल गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में, इस फॉर्म में जनरली नहीं आपको मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज 36। ओके, इसको छोड़कर जिंक, कैडमियम, मरकरी, देखिए ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट, जितने भी आपको डी ब्लॉक एलिमेंट है, टोटल ट्रांजिशन एलिमेंट, सभी ट्रांजिशन एलिमेंट है। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, बहुत ध्यान से सुनिए, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, transition elements is very important, transition element, all d block element are transition element, but और इसमें ये ध्यान रखिए, not all d block element
ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये सभी जो है ट्रांजिशन एलिमेंट है एक्सेप्ट ZN CD एंड SG। ओके, एक चीज को ध्यान रखिए बस। और इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट सी पूरी पीरियोडिक टेबल का एक पैटर्न आपके सामने मैं रखने वाला हूं। ओके, इस वीडियो को अच्छे से देखिए और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।